एक से ताल्लुक और दूसरे से मुआहदा तोड़ के नाच गए हैं। जब देखा कि कंधे से कंधा मिला के फांस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शम्मा जुनेजो दोनों को छोड़ के नाच गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सेनेटर मुश्ताक अहमद के वहां जाने से क्या फलस्तीन आजाद हो जाएगा, क्या गजा पर होने वाला जुल्म रुक जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अरे नहीं, कैसे नादरीन कराम, सलीम अख्तर बमाए नज़ला जुकाम हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। जी हाँ, नज़ला जुकाम की वजह से गला खराब है, आवाज बिल्कुल चेंज है। तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, आते हैं मुद्दे पर। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखकर, इस्लामाबाद की ये तस्वीर थी, इस तस्वीर को देखकर जब मैंने पहली दफा देखा तो मुझे लगा कि ये उंगली दिखाने वाला सिपाही ताकतवर है, उसके पास जमाने भर की ताकत है और सामने खड़ा शख्स मजबूर है, लाचार है, बेबस है। मगर अब जाके मालूम पड़ा कि उंगली दिखाने वाला ये शख्स कोई ताकतवर नहीं है, एक गुलाम है। बंद कमरों में बैठे मदारी का एक बंदर है, अपने आकाओं के सामने दुम हिलाते हुए उनकी टांगों से लिपट कर उनके तलवे चाटने वाला एक पालतू है, पालतू। उंगली दिखाने वाला ये शख्स वो बंदर है जो मदारी का पेट भरने के लिए गली गली करिया करिया नाचता है और नाचते नाचते एक दिन मर जाता है और फिर मदारी वही काम उसकी औलाद से लेता है। जी हाँ, उंगली दिखाने वाला शख्स एक गुलाम है, मदारी का बंदर है, जबकि इसके सामने खड़ा हुआ शख्स मजबूर, लाचार, बेबस नहीं बल्कि एक आजाद शख्स साबित हुआ। एक ऐसा आजाद शख्स जो अपने रास्तों का तय्युन खुद करता, और जो अपने रास्तों का तय्युन खुद करता है उसकी जिंदगी कठिन होती है, मुश्किल होती है। इस शख्स ने एक गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक आजाद शख्स होने के नाते अपने रास्ते का खुद तय्युन किया और उस पर चल पड़ा और चलते चलते गजा पहुंच गया। वहां इसके साथ उन मौलवियों से कोई मौलवी नजर नहीं आया जो बरसों से, दहाइयों से फलस्तीन के नाम पर चंदे खाते रहे। हाँ, अगर कोई था तो काफिर मुल्कों के लोग थे, मौलवी नहीं था कोई इसके साथ। ना इसके साथ वो हुक्मरान थे जो अपने अवाम को कश्मीर और फलस्तीन की आजादी की आस दिलाकर घास खिलाते रहे हैं, क्योंकि ये मर्द मुजाहिद आजाद था, बंद कमरों में बैठे हुए मदारियों का बंदर नहीं था, आकाओं का गुलाम नहीं था जो आकाओं के ताबे होता और आकाओं के दिखाए हुए रास्ते पर चलता। एक आजाद शख्स था, चाबी वाला खिलौना नहीं था। तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, जो आजाद होता है उसकी जिंदगी कठिन होती है, क्योंकि वो आजादी की कीमत चुकाता है, अपने रास्ते का तय्युन खुद करता है। और जो गुलाम होता है वो मदारी का बंदर होता है, उसे ऐसा कोई खतरा नहीं होता, उसकी जिंदगी बज़ाहिर आसान होती है, क्योंकि गुलामी गफलत वाला सुकून देती है और आजादी इज्जत देती है, वकार देती है। मगर बदकिस्मती से हम में से ज्यादातर ने गफलत वाले सुकून को तरजीह दी बजाय इज्जत को, वकार को तरजीह देने के। बकौल अच्छन भाई के जितने भी इस वक्त हमारे इर्द गिर्द मुश्किलात मंडला रही हैं, ये हमारी तन आसानी के बत्तन से पैदा हुई है। हम तन आसान हैं, हम सुकून पसंद हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सेनेटर मुश्ताक अहमद के वहां जाने से क्या फलस्तीन आजाद हो जाएगा, क्या गजा पर होने वाला जुल्म रुक जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अरे नहीं, खुदा ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद की खातिर ये शख्स वहां गया था, और खुदा बंदे से ये चाहता है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक मजलूमों के लिए जो कुछ कर सकता है वो करे। ये शख्स वहां फलस्तीन को आजाद कराने के लिए नहीं, अपने खुदा को राजी करने गया था। खुदा जो इसके जिम्मे काम लगाया था वो अपना काम पूरा करने गया था, मगर दूसरी तरफ लगता है हुक्मरानों के जिम्मे कुछ और काम था, और वो शम्मा कुछ इसराइल की हमायती शम्मा जुनेजो को साथ लेकर के घूम रहे थे। बताओ, बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि शम्मा जुनेजो को ये जो साथ लेकर घूम रहे थे ये एक इशारा था, ये एक जेस्टर था कि तुम्हारी हमायतन को इसलिए लेकर के घूम रहे हैं कि हम चाहते हैं तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। यानी जब देखा अवाम ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, फंस गए, नस गए हैं। जी हाँ, एक से ताल्लुक और दूसरे से मुआहदा तोड़ के नाच गए हैं। जब देखा कि कंधे से कंधा मिला के फांस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शम्मा जुनेजो दोनों को छोड़ के नाच गए हैं।
जी हाँ, वो शम्मा जुनेजो जो इनकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करती रही, यानी एक सियासी जमात और उसके लीडर को गंदी गंदी गालियां देती रही। जी हाँ, आज के हुक्मरानों के करीब होने की रिक्वायरमेंट यही है कि एक सियासी जमात को गालियां दो, उसके लीडर पर कीचड़ फेंको, गलाजत फेंको, ये रिक्वायरमेंट है। और इस बेचारी ने ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी की है, उसके बावजूद उसे अकेला छोड़ दिया गया। बेशक दिखावे की ही ला ताल्लुक की जाहिर की, मगर की जानते हैं अंदर से ये सब एक है, मगर उस औरत को जलीलो ख्वार कर दिया। जी हाँ, बोला ऐसे बैठ गई थी। जी हाँ, एयरफोर्स के जहाज में जहां पूरी जो हुक्मरान जा रहे हैं अमेरिका, वो ऐसे ही जाकर के बैठ गई थी। हाँ, ऐसे ही बैठ गई, पता ही नहीं किसी को कैसे बैठ गई, और ऐसे ही चली गई इनके साथ। और वहां जहां जहां इन्होंने तकरीरें की, वहां भी वो बिल्कुल मेन सीटों पर, मेन आगली वाली रो में बैठ गई, ऐसे ही बैठ गई, किसी ने पूछा नहीं है। बताओ, ढोंगी ढोंग रचाने लग रहे हैं, आवाम को उल्लू बनाने लग रहे हैं। हाँ।